आज हमने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार और दानेदार बर्फी बनाई है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फिर इस टेस्टी दानेदार बर्फी को बनाने के लिए ना घी, ना मावा, ना तो ही कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। फिर भी ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। और फिर इस बर्फी को देखकर कोई कह सकता है भला कि ये हलवाई की दुकान से ना आई हो, लेकिन हमने इसे बहुत आसान तरीके से घर में बनाकर तैयार किया है, वो भी कुछ ही मिनटों में। और आप भी इसे इसी तरह से बनाकर चुटकियों में तैयार कर लेंगे। पीसेस भी बहुत ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और इसको हम तोड़ के दिखा देते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स, खाने में इतनी ज्यादा दानेदार और स्वादिष्ट बनी है। अभी जब इसे बनाएंगे तो आप तब जान पाएंगे कितनी ज्यादा मजेदार बनती है। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये फुल फैट दूध है और हमारा कप 250 ml के बराबर है। दूध को हमने 1 उबाल आने तक के लिए पका लेना है। दूध को पकते लगभग 3-4 मिनट ही हुए हैं और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर भारी तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। दूध और बाकी भी सभी चीजें बर्फी को बनाते समय तल में लगे नहीं। दूध में एक अच्छा सा उबाल आने के बाद हमने दूध को इस तरह से लगातार चला दिया है और किनारे की मलाई भी हटा ली है। और अब हमने इसमें डाल दी है लगभग आधे कप से भी कम चीनी। जिस कप से हमने दूध नापा है उसी कप से हमें चीनी भी नापनी होगी। हमें यहाँ पर आधे कप से कम ही चीनी रखनी होगी, क्योंकि 1/4 कप से थोड़ी सी ज्यादा। अब हमने इसमें 2-3 हरी इलायची को कूट के डाल दिया है, जिससे ये बर्फी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इस समय यहाँ पर केसर नहीं तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। इनके भी डालने से हमारी बर्फी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दूध में चीनी ऐड करने के बाद हमने दूध को भी फिर से अच्छे से चला देना है, जिससे सारी चीनी नीचे तल में बैठे नहीं और सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। से इस दूध को हमने लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाल आने देना है। और अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी से थोड़ा कम फ्रेश नारियल। इस नारियल को हमने घर पर ही तैयार किया है। इस तरह कि हमने बाजार से एक फ्रेश नारियल ले लेना है। पानी वाला नारियल होता है ना फ्रेंड्स, वही वाला। उसको हमने बाजार से ही छिलवा लिया था और फिर घर में आके इसको तोड़ के सारा ही नारियल निकालने के बाद ब्राउन पार्ट भी पीलर से छील के हटा दिया। इसके पीसेस करने के बाद में हमने इस तरह से इसको पीस के तैयार कर लिया है। कच्चा और ताज़ा नारियल अपने खाने में शामिल करना एक हेल्दी ऑप्शन है। इससे हमारी स्किन और बाल तो अच्छे होते ही हैं, इसमें भरपूर मात्रा में हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है। सभी के लिए कच्चा नारियल खाना दिमाग को तेज करता है, साथ ही में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। ऐसे हमें इस फ्रेश ताजे नारियल को अपने खाने में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहिए। अब हमने इसमें डाल देनी है 1 बड़ा चम्मच भर सूजी, को हमने इसी तरह से दूध में डाल देना है। और सूजी भी इस मिश्रण को गाढ़ा करने का काम करती है। और फिर हमने सूजी को भूना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये दूध में डलेगी अपने आप ही फूल के पक जाएगी। दूध भी हमारा उबला हुआ है, तो इस उबलते दूध में सूजी अपने आप ही फूल जाएगी और इसके कच्चे रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सूजी को भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से इसमें चला लिया है। और अब हमने डाल देना है आधे कप जितना मिल्क पाउडर। भी थोड़ा सा मीठा ही रहता है, तो इसलिए हमने चीनी को भी कम ही इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस मिल्क पाउडर को पहले से दूध में घोल के तैयार कर सकते हैं। आपको नॉर्मल दूध में घोलना है तो आप इसको नॉर्मल दूध में घोल सकते हैं, जिससे कि हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से स्मूथली घुल जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे इसे इसी तरह से इसमें डाल देना है, क्योंकि हम दानेदार बर्फी ही बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसको गर्म दूध में इसी तरह से ही डाल दिया है। फिर हमने मिल्क पाउडर और दूध को आपस में अच्छे से मिला लिया है। इसको हमने स्पैचुला से दबाते हुए सभी तरफ से अच्छे से चला लेना है, जिससे कि इसमें लम्स की बिल्कुल भी गुंजाइश ना रहे। और अब सबसे बाद में हमने सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट को भी डाल देना है, जो कि है नींबू का रस। जी हाँ, इसमें आधा चम्मच भर बीजों को हटाकर हमने नींबू के रस को भी डाल देना है, जिससे कि हमारी बर्फी बहुत ज्यादा दानेदार हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि इस बर्फी में का 1% भी स्वाद नहीं आने वाला है, बल्कि हमारी बर्फी बहुत ही ज्यादा बढ़िया इससे दानेदार बनकर तैयार होती है।
फिर हम सब जानते ही हैं, जब भी हम कलाकंद बर्फी बनाते हैं और उसे हमें दानेदार बनाना होता है तो हलवाई लोग भी नहीं तो फिर नींबू का उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर बातों ही बातों में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब हमारा मिश्रण भी पहले से बहुत अधिक गाढ़ा होता चला जा रहा है और इसको हमने लगातार से इस तरह से चलाते रहना है जब तक हमारा मिश्रण गाढ़ा होता है। हमने इसकी आंच को लो कर दिया है और अब हमने किसी भी मोल्ड को जिसमें हमने बर्फी जमानी हो उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पर हमने रिफाइंड ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है। अभी हमने बीच बीच में चलाते रहना है और अब आप देख सकते हैं कि मिश्रण हमारा पहले से कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें इस मिश्रण को तब तक चलाना है जब तक ये सारा इकट्ठा होकर ये तल नहीं छोड़ देता। बहुत जरूरी बात कि हमें कभी भी बर्फी बनाएं तो हमें मोल्ड में डालने से पहले इस मिश्रण को चेक करना होता है कि हमारा मिश्रण बर्फी बनने लायक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम मोल्ड में डालें और बाद में हमारी बर्फी जमे ना, नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें इस मिश्रण की एक छोटी सी बॉल बना के देखनी होती है। तो हम यहाँ पे बॉल बना के देख लेते हैं कि हमारा मिश्रण अच्छे से बर्फी बनने के लिए सेट हो चुका है कि नहीं। दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये है कि हमारा बर्फी का मिश्रण अच्छे से सिमटने लगा है, ये तरल को भी छोड़ रहा है, इसका मतलब हमारी बर्फी अच्छे से आराम से सेट होकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरीके आप ज़रूर देख लीजिएगा और तभी हमने इसको मोल्ड में निकालना है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस मिश्रण के गर्म रहते ही हमने इसे मोल्ड में डाल लेना है। चाहे तो आप थाली में, प्लेट में, केक टिन में या फिर किसी भी मोल्ड में के लिए हमने डाल देना है। तरह से सारे ही मिश्रण को अब हमने इस मोल्ड में डाल दिया है और स्पैचुला की सहायता से सब तरफ से बराबर करते हुए हमने इसे थोड़ा सा थपथपा लेना है जिससे कि बर्फी एक बराबर हमारी बनकर तैयार हो। और इस तरह से हमने बर्फी को बराबर करते हुए सेट कर लिया है और अब हमने इसको फ्रिज में रखने के लिए छोड़ देना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद हमने इस बर्फी को थोड़ी देर फ्रीजर में 15 मिनट रखा और फिर हमने इसको फ्रीज में रात भर के लिए छोड़ दिया है। और अब सुबह हमने इसको निकाल के इस चांदी के वर्क से सजा दिया है जिससे कि हमारी बर्फी देखने में बहुत ही अच्छी लगे। आप चाहें तो चांदी के वर्क से सजाएं, नहीं तो फिर इसको आप ऐसे ही काट सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि हमें गर्म बर्फी को नहीं काटना होता है। सुबह हमारी बर्फी बहुत ही ज्यादा ठंडी, मजेदार, जम के अच्छी सी सेट हो चुकी है और आप कटने के तरीके से देख पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा नरम, मुलायम और मजेदार, दानेदार बनकर ही तैयार हुई है। तो इस तरह से अपने मनचाहे पीसेस में हमने इसको काट लिया है और अब हमने इसको लगा देना है प्लेट में। तो इस तरह से सभी पीसेस को निकालते हुए हमने इसे अच्छे से प्लेट में लगा दिया है। और अब हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज्यादा दानेदार, मजेदार बर्फी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। देखने में तो अच्छी है ही और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर ये तैयार हुई है। इस तरह की मजेदार, दानेदार, स्वादिष्ट बर्फी घर पर बनाना और हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।